हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ATG। आई होप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज स्टार्ट कर चुकी है, अरे भी हम लोगों ने देख चुका है, तो ये अरे का सेकंड पार्ट है ना। इसमें हम लोग उससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग सीखेंगे या फिर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में वो जो बेसिक होते हैं वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अरे हम लोगों ने पढ़ा है और उसके बेसिक हम लोग को प्रोग्रामिंग नहीं आती तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो चलिए थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं अरे को, ताकि हम लोगों का जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो थोड़ा अंदर से ऐसा लगे कि वो बिल्डअप हो जाए, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कौन से वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है ट्रैवर्सिंग अरे एलिमेंट। सिंपल है, ये नहीं पूछा जाता है, बस मैंने आपको ये समझाने के लिए, अगर आपको नहीं पता हो ट्रैवर्स कैसे किया जाता है अरे के एलिमेंट को। ट्रैवर्स मतलब जैसे कि आपको मेरे अरे में कौन कौन से एलिमेंट है उसको फेच करना है, तो कैसे करोगे। सिंपल वी विल यूज़ लूप, है ना। फॉर लूप लगा के एलिमेंट को फेच कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया है जिसको फॉर लूप के बारे में नहीं पता है, थोड़ा उनको मैं बता देता हूँ फॉर लूप। क्योंकि यूजुअली अरे में हम लोग को जब भी कोई प्रोग्रामिंग या जो भी कुछ करेंगे अरे के साथ, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो फॉर लूप मस्ट है, अरे में यूज़ होगा। तो मैं सोचा फॉर लूप चलिए बता देते हैं। आई नो बेसिक है तो फिर भी आपको समझा देते हैं फॉर लूप। फॉर लूप का क्या कॉन्सेप्ट है। फॉर लूप का मैं अगर आपको बताऊं, फॉर लूप में हमारे पास दो पॉइंट हो गए, कहाँ से कहाँ तक। मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है ना, तो इसको मैं 0 मान लेता हूँ, मेरा इनिशियल है, ठीक है। और इसको मैं 5 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेरा फॉर लूप इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है उसको डिवाइड कर देगा, वो भी स्टेप्स में। 1 यूनिट के स्पेस में डिवाइड करेगा, इसको 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट, ऐसे डिवाइड करेगा। अब वो कैसे डिवाइड करेगा, फॉर एग्जांपल ये मेरा 0 है और ये 5 है। 1 यूनिट ये हो गया, जैसे 1 यूनिट में डिवाइड करेगा तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 हो गया। तो ऐसे यूनिट में डिवाइड कर सकता है ना। अब वो चाहे तो दो यूनिट में भी डिवाइड कर सकता है, क्यों, लेकिन मिनिमम 1 यूनिट में ही डिवाइड करेगा। दो यूनिट में भी डिवाइड करवा सकते हैं एज पर द क्वेश्चन, जो भी हो एज पर द रिक्वायरमेंट। यहाँ से 2 से 4, ठीक है, यहाँ पे 6 होना चाहिए। तो ऐसे रिक्वायरमेंट पे हम लोग करवा सकते हैं, जैसे जैसे जो रिक्वायरमेंट होगी। सिंपल यही है, फॉर लूप की बीच की जो डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल की, उसके बीच में का पॉइंट को वो स्टेप्स में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल अब मेरा अरे है, तो ये अरे पे कैसे लागू होगा, जैसे कि ये मेरा अरे है। सो आप डोंट इग्नोर द डायग्राम, मैं आपको बस समझाने के लिए, ऐसा सही नहीं, अगर सही नहीं बन रहा हो तो डायग्राम, ठीक है। ये मेरा अरे का एलिमेंट है ना, ठीक है। अब मेरे को इसको फॉर लूप लगा के कैसे फेच करूँगा। बिना फॉर लूप के भी मैं फेच कर सकता हूँ, लेकिन उसमें मैनुअली मैं अगर हर वैल्यू प्रिंट करने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगी। फॉर एग्जांपल ए ऑफ 0 पे कौन सा है, ये लो मैंने पहला एलिमेंट फेच कर लिया, मेरे को मिल गया 1। फिर मैं दूसरा एलिमेंट भी फेच कर लेता हूँ, ये लो मेरे को मिल गया 2। तो मान लेते मेरे एलिमेंट, अगर सपोज करिए कि मेरे अरे का एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं इसके ऐसे सबके लिए करते चलूँगा, नहीं। वी विल यूज ए फॉर लूप फॉर दैट। तो फॉर लूप का सिंपल है, फॉर जो कीवर्ड यूज होता है फॉर, जो यहाँ पे सिंटेक्स लगेंगे करली ब्रेसेस में, जो करना है फॉर लूप के साथ वो कर लेंगे, ठीक है। और जो पहला वैल्यू होगा ना, पहला वैल्यू हम लोग बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। जैसे कि मैंने अब यहाँ पे बताया 2 पॉइंट होता है, तो इनिशियल वैल्यू पहला वाला होता है, तो इनिशियल वैल्यू को हम लोग इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब वो 0 को स्टोर करना है, कोई वेरिएबल में यूज स्टोर करेंगे। यू कैन यूज कोई भी वेरिएबल यूज कर लो, मैं आई यूज कर रहा हूँ, उसको 0 से स्टार्ट करते हैं और मेरे को कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है। 3 तक जाने के लिए मैं इसको i इक्वल टू 3 कर देता हूँ, है ना। 3 तक जाना तो इसका यही हो गया ना,
या फिर मेरे को ऐसे भी कर सकता हूँ, ये यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ आई लेस देन 4, बराबर है। कुछ भी लिख सकते हो आप, लिख देना। फिर यहाँ पे मैं एक इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ 1 यूनिट, मतलब 1 आई प्लस प्लस, मतलब एक यूनिट ऐड करते चलो, मतलब 0 से 1 चलो, 1 से 2 चलो, 2 से 3 चलो, समझे। अब जो भी मेरे को अंदर जो भी वैल्यू प्रिंट करवानी है तो मैं ए ऑफ आई प्रिंट करवा दूंगा, क्योंकि पहले आई मेरा 0 होगा तो ए ऑफ 0 क्या प्रिंट होगा, पहला इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा। फिर ए ऑफ आई 1 से इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया, आई 1 हो गया, तो ए ऑफ 1 क्या प्रिंट हो जाएगा मेरा, उसका एरे का दूसरा एलिमेंट, ठीक है। ऐसे ये प्रिंट करते चलेगा, समझ गए ना, फॉर लूप का कॉन्सेप्ट यही है, फॉर लूप, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। तो मैं आपको इसको एक अपन यूज कोड करके देख लेते हैं ना, प्रोग्रामिंग करके देख लेते हैं कैसे यूज हो रहा है फॉर लूप, ठीक है। सो मैं फॉर लूप जैसे C++ की कोडिंग के लिए मैं विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी एडिशन यूज कर रहा हूँ ना, तो आप भी उसको यूज कर सकते हो, फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। अब जो चीज़ मेरा होता है ना वो है ना मेन में ही होता है। जैसे कि मैंने एक मेरे को इंटीजर मतलब मेरे को अरे इनिशियलाइज करना है, तो मैं इंट, ये लीजिए मैंने इनिशियलाइज कर लिया। अब मैं जो भी वैल्यू देना चाहता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करवा दी, सिंपल। अब मैं इसको एक एक को ट्रावर्स करना चाहता हूँ, मैं ऐसा एक मतलब ऐसा फॉर लूप चलाना चाहता हूँ ताकि ये पूरे को फेच कर ले, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन, मैं डायरेक्ट फॉर लूप लगा के कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को मैं मेन के साथ नहीं कुछ छेड़ना चाहता, तो मैं मेन से अलग ही रखना चाहता हूँ जो भी है, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन ले लिया, उसमें मैंने ये अरे पास कर दिया, और उसकी लेंथ पास कर दी। अब एक क्वेश्चन ये भी होता है कि लेंथ हम लोग को पता नहीं, ये तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं 5 होगी लेंथ, है ना, तो मैंने ये लेंथ पास कर दी। लेकिन अब सपोज कीजिए कि मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट है, ऐसे कि बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे है, तो क्या मैं कैसे बता पाऊंगा। यहाँ पे अगर इनिशियलाइजेशन के टाइम साइज नहीं दी होगी तो मैं कैसे बताऊंगा कि कितनी वैल्यू है। तो उसके लिए एक है, डायरेक्ट आपको अरे का साइज या लेंथ निकालनी हो तो क्या करोगे, साइज ऑफ जो भी आपका अरे का नाम है ए डिवाइडेड बाय ए आ रहा है हम लोग का अरे का नाम, तो डिवाइडेड बाय साइज ऑफ अपने अरे का पहला इंडेक्स। ये सिंटैक्स है, इसको हाँ आपको आना चाहिए, C++ में यूज होता है। तो इसका ये जो है ना एन, मतलब कितना भी अरे हो, कितने भी एलिमेंट हो, वो बता देगा कितने हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी प्रिंट करवाता हूँ एन की वैल्यू, तो बस देखिएगा वो 5 आएंगे, क्योंकि 5 एलिमेंट है यहाँ पे। अभी देखो आजा 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 आजा, ये देखिए 5 आ गए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कितने भी बड़े एलिमेंट हो अरे के में, कितने भी एलिमेंट हो उसको हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो समझ गए हम। अब मैं ट्रावर्स वाला फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे दो चीज़ मैंने पास कर लिया, एक तो अरे पास कर रहा हूँ मैं, और एक अपना उसकी लेंथ पास कर रहा हूँ। अब वो मैंने डिफाइन कर दिया, तो उसको हम लोग को इनिशियलाइज करवाना ही पड़ेगा जो भी फंक्शन है। तो वॉइड ट्रावर्स ये इनिशियलाइज करवा दिया मैंने, हैं। अब जो आर्गुमेंट वो ले रहा है वो हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा। एक हम लोग को अरे लेगा वो, और एक वो लेगा। अब मैं यहाँ पे इंट से इनिशियलाइज ये कर रहा हूँ क्योंकि ये अलग फंक्शन हो गया, तो अब ये नहीं समझेगा कि ए, खाली मैं सिंपल ए लिख दूंगा ना, तो ये नहीं समझेगा क्या है ए, तो इसको डिफाइन करना सेपरेट फंक्शन के रूप में कहलाएगा, ठीक है। इनसे कुछ लेना देना नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं फॉर लूप लगा के वो प्रिंट करवा दे रहा हूँ। मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, n तक जा रहा हूँ, मतलब n से कम जा रहा हूँ, i++, ठीक है।
अब मैं वो प्रिंट करवा दूंगा। देखो सी आउट होता है सी प्लस प्लस में प्रिंट के लिए, है ना, और प्रिंट करवा दिया मैं अरे का जो एलिमेंट है। आई मैंने इससे लिखा आई ही चेंज हो रहा है, आई 0 होगा 1 होगा तो हम लोग को उसी से अरे के एलिमेंट मिलेगी। और यहाँ पे मैं अब देखिए अब मैं प्रिंट करवा दिया हूँ। ओके ओके ओके, ए इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, एरर है, ए इज नॉट डिफाइंड मतलब देखिए हम लोग का ए नाम नहीं है, अरे का नाम है ए आर आर, यही मिस्टेक हम लोगों ने कर दी। अब देखो कहाँ गया, देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गई हमारी वैल्यू जो बिट अरे में थी, है ना, सिंपल। अगर आपको फंक्शन ये सब भी नहीं समझ में आता तो मेरे को आप एक बार ज़रूर बताना, मैं फंक्शन में आपको अच्छे से बता दूंगा अलग अलग से वीडियो में ला के, है ना। ये हो गया, क्या है बेसिक क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए तो, है ना। सम ऑफ अरे ऑफ एलिमेंट, ओके ओके, तो इसका मतलब समझे ना, मेरे अरे का मतलब जो भी एलिमेंट है मेरे अरे में उसका सम क्या होगा, कैसे निकालोगे आप। फॉर एग्जांपल ये मैं अरे बना देता हूँ, ये हो गया 2, कोई भी रैंडम वैल्यू लिख देता हूँ, मेरे का कोई ऐसा है नहीं। अब ये देखो मेरे का इसका जो एलिमेंट है ना, इसमें ये जो एलिमेंट इसका इसका अरे का जो एलिमेंट है उसका सम कितना क्या होगा। तो मेरा कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि जो एलिमेंट है 2 + 1 + 2 + 4 + 5, ये मेरे को प्रोग्राम ऐसा कोड लिखना कि ये इसका जो सम प्रिंट हो जाए। आई थिंक 14 होगा, क्यों, तो ऐसा मेरे को लिखना है। तो क्या मतलब कैसे लिखोगे, मतलब क्या दिमाग लॉजिक लगाओगे, कैसे प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ए ऑफ 0 + ए ऑफ 1 ऐसा करते चलना पड़ेगा ना, तभी तो वैल्यू आएंगी, प्लस ए ऑफ जितना भी है लास्ट वाला है 4, ये सब प्लस होगा। तो इसके लिए ये सब प्लस होने के लिए हम लोग को फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर लूप यूज़ करेंगे, फिर जोड़ेंगे कैसे इसको, ये बताओ आप। फॉर लूप तो यूज़ कर लेंगे, तो जोड़ेंगे कैसे इसको। सिंपल है, ये दोनों को जोड़ना है, जोड़ के स्टोर कर देना है कहीं पे, ठीक है। फिर जो स्टोर किया है उस देखो इन दोनों को जोड़ के मैंने ए में रख दिया, 3 हो गया। अब अब ये 2 को इस ए में जोड़ना है, ठीक है। ऐसे करते करते स्टोर करके रखना है। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ, आप कोड लिखे देखते हैं। मैं पहला कोड है, अब मैं एक सम नाम से कोड बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी अरे एक पास कर देता हूँ और एन पास कर देता हूँ। सम को डिफाइन करना पड़ेगा। मैं रिटर्न टाइम वर्ड ले रहा हूँ ना, तो वर्ड में कोई कुछ रिटर्न नहीं होगा, जो वर्ड के अंदर होगा जो प्रिंट वही होगा, ठीक है। आई होप आपको पता होगा। यहाँ पे मैंने पास कर रखा है, तो यहाँ से वो वैल्यू हम लोग को लेनी पड़ेगी। वहाँ से मैंने अरे पास किया, तो अरे मैंने यहाँ पे लिया और वहाँ पे एक वैल्यू और पास किया, तो वो वैल्यू भी इसमें एंड में ले ली, है ना। तो देखिए एक मेरे को वैल्यू चाहिए, मैंने बोला ना एक चीज़ में स्टोर कर लेंगे, तो वो मैं एक सम नाम का एक वैल्यू ले लेता हूँ, उसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ 0, ठीक है। तो मैं फॉर लूप चलाता हूँ। फॉर लूप तो आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ, तो वैसे ही है, सेम वही है। फॉर लूप चला दिया मैंने। अब मेरे को प्लस कर देना है, वो प्लस वाली वैल्यू उस सम जो मैंने वेरिएबल लिया उसमें स्टोर कर देनी है। तो सम प्लस ए ऑफ
समझ में आपको नहीं आया क्या? क्या किया है मैं बताता हूँ। अब मैं उस सम को प्रिंट कर दूंगा। तो ये है हम लोग का सम का कोड। अब ये समझ में आया? मैंने बताया ना जैसे कि हर वैल्यू को स्टोर करना है, जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ ये आपको नहीं समझ में आया होगा। चलिए मैं समझा देता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना आपको? क्लियर हो गया तो ठीक है। कोई नहीं, चलिए इसको मिटा के थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको, तो आपको भी क्लियर हो जाए। देखिए क्या है, पहले मैं इन दोनों को जोड़ूंगा। मैं एक वेरिएबल ले लिया सम नाम का, है ना, वो सम नाम का वेरिएबल को मैं अभी 0 असाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं इन दोनों को जोड़ लूँगा। जोड़ने का मतलब नहीं, पहले देखो मैंने क्या लिखा था, जो लिखा था वो सेम टू सेम यहाँ पे लिख ही देता हूँ यार, तो आप लोग कंफ्यूज, आपको अच्छे से समझाना, कंफ्यूज कुछ नहीं करना है मेरे को। ऊपर फोर लूप है ना, तो इसकी वैल्यू 0 1 2 3 होते चलेंगे, है ना। सम मैंने 0 इनिशियलाइज कर रखा है, 0 प्लस ए ऑफ ये 1 हो गया, मान लेते 0 हो गया, ए ऑफ 0 हो गया, ये आई है तो ए ऑफ 0 पे क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा 2। अब 2 स्टोर हो जाएगा सम में, किसमें हो जाएगा सम में 2 स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले के लिए, अब 0 के लिए चलेगा, अब 1 वाले के लिए चलेगा तो क्या हो जाएगा सेम वही सम प्लस ए ऑफ 1 के लिए। तो अब सब में हम लोग को 2 स्टोर हो गया, पर प्लस अब ए ऑफ 1 में क्या है 1, तो ये 3 हो गया स्टोर। फिर सिमिलरली 3 सब में स्टोर हो गया, और ए ऑफ 2 अब हो जाएगा ये, तो सम फिर 3 था, अब ए ऑफ 2 5, तो यहाँ पे 5, अब सम में 5 स्टोर देगा। फिर 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14, ऐसे हो गया। समझ गए ना आप? इतना तो समझ में आ गया होगा ना आपको अब क्या हो रखा है। जो भी ऐड होगा ना वो मैं स्टोर कर रहा हूँ सम में। देखिए यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे देखिए इनिशियल वैल्यू है, जब एक ही जब फॉर लूप मेरा आई के लिए आई इक्वल टू 0 के लिए चलेगा तो ये ए ऑफ 0 हो जाएगा, तो ए ऑफ 0 2 है, तो ये 0 प्लस 2 क्या हो गया 2, तो 2 स्टोर हो गया हमारे सम में। फिर 1 के लिए चलेगा तो सम में 2 स्टोर हो रखा है पहले से, फिर ए ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1, तो 3 स्टोर हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलेगा, है ना। समझ में आ गया आपको? आई होप समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा रन करके दिखा देता हूँ मैं, ताकि आपको लगे कि हाँ सही तो है कि नहीं। तो ये देखो अभी हो रहा है, लोड हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये तो पहले वाले की वैल्यू है जो हम लोग प्रिंट करवाए थे, देखिए ये वाला। तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। खाली सम देख रहे हैं तो सम 15 आ रहा है, वेदर हम लोग गलत लिख रहे हैं या इसका सही है वैल्यू, क्या लगता है आपको? अच्छा 15 नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दूसरे एलिमेंट ले रखे हैं, और वहाँ पे हम लोगों ने जो अरे बना के हम लोग कर रहे थे दूसरा एलिमेंट के लिए था। अब इस एलिमेंट के लिए 15 है, तो जोड़ के देख लीजिए आप, तो 15 होंगे। समझ गए? यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। ये दो हम लोगों ने समझ लिया, अब थोड़ा तीसरा भी देख लेते हैं क्या है। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, ये तो आपको नहीं, थोड़ा ये भी इसमें भी थोड़ा वो करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, पहले मैं समझाऊंगा आपको। इसी में समझा लेते ना, क्यों किसमें समझाया कोई अच्छा सा, हाँ इसमें समझाते हैं आपको, ठीक है। अब इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट मेरा कौन सा है वो फाइंड करना है हमको, तो वही हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। लार्जेस्ट कौन सा है, ये लार्जेस्ट है 4। अब तो ये फाइंड करना है हम लोग को लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे? लार्जेस्ट के लिए सिंपल है, किसी एक को तुम मान लो कि वो लार्जेस्ट है, झूठ मूठ का ही मान लो जैसे, और उसको कंपेयर करते चलो हर चीज़ से। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ ये लार्जेस्ट है मेरा, मैंने अभी कंपेयर नहीं किया, तो मैंने मान लेता हूँ ये लार्जेस्ट है, तो
मेरा जो लार्जेस्ट वाली वैल्यू है वो मैं मान लेता हूँ ए ऑफ पहला इंडेक्स है, समझ गए। अब मैं पहला इंडेक्स को कंपेयर करते चलूँगा, सबसे कंपेयर करूँगा, इस दोनों में कंपेयर करूँगा तो बड़ा कौन है, अगर बड़ा कौन है 2 बड़ा है। अगर मेरा लार्जेस्ट से बड़ा एक कोई और नंबर हो गया तो उसको मैं लार्जेस्ट बना दूंगा। जैसे मैं इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूँ, इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूँ, बड़ा कौन है, मैंने इसको बड़ा मान रखा है। इन दोनों से कंपेयर कर रहा हूँ तो इस दोनों में बड़ा कौन है, 2 बड़ा है। तो मैं बोल दूंगा नहीं नहीं नहीं, मैंने गलत माना था, मैं मानता हूँ 2 बड़ा है, 2 को मैं मान लिया, ठीक है। फिर मैंने कंपेयर किया अब इसके साथ, अब फिर से मेरे को पता चला यार मैंने तो गलत माना यार, 3 बड़ा है तो 3 को लार्जेस्ट बना दूंगा, ऐसे चलेगा ये लूप, ठीक है। फिर इसके साथ कंपेयर होगा, फिर इस दोनों में फिर चेक करेगा बड़ा कौन है, फिर मेरे को पता चलेगा यार मैंने गलत माना था, ये गलत बड़ा नहीं है, ये बड़ा है, ठीक है। ये इसका यही है, मैं अभी लिख के दिखाता हूँ प्रोग्राम, फिर अच्छे से एक बार फिर से समझाऊंगा। लार्जेस्ट फंक्शन का नाम लार्जेस्ट रख लेते हैं। यहाँ पे भी मैं 2 वैल्यू पास करना चाहता हूँ, अरे और एंड, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वर्ड नाम से बना देता हूँ, एक लार्जेस्ट हम लोग का फंक्शन, ठीक है। वो ये भी 2 वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, एक अरे हो गया और एक कोई उसकी लेंथ को, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि लार्जेस्ट मेरा जो है लार्जेस्ट मेरा इंट लगाना पड़ेगा, इंटीजर वैल्यू है लार्जेस्ट, इसको मैं ए ऑफ 0 को लार्जेस्ट मान लेता हूँ, ठीक है। ए ऑफ 0 मतलब पहला इंडेक्स नंबर वाला मेरा लार्जेस्ट है। और फॉर लूप चलाता हूँ क्योंकि मेरे को पूरे एलिमेंट को चेक करना है ना, एक एक को ट्रावर्स करना है, तो फॉर लूप चलाना पड़ेगा एक एक को ट्रावर्स होने के लिए। आई ग्रेटर देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ, अगर मेरा जो मैंने माना है सिंपल, जिसे मैंने लार्जेस्ट माना है, ठीक है, जिसे मैंने लार्जेस्ट माना है, जिसे मैंने लार्जेस्ट माना है उससे बड़ा कोई ए ऑफ आई हो जाता है। ए ऑफ आई मतलब कि 1 वाला या 2 वाला, जो मैंने तो 0 वाले को मतलब 0 इंडेक्स वाले को तो लार्जेस्ट माना है। अगर सबके लिए चेक करेगा, 1 वाले के लिए चेक करो, अगर 1 वाला बड़ा है, अगर 0 इंडेक्स के अलावा दूसरा कोई बड़ा एलिमेंट है कोई भी इंडेक्स पे, तो उसको क्या करो, उस इंडेक्स को वाले एलिमेंट को बोल दो कि वही लार्जेस्ट है, मैंने गलती अजम्पशन किया था ये, ठीक है, समझ गए। और लार्जेस्ट को प्रिंट करवा दो, आउट कर लो लार्जेस्ट। अब तुम लोग को समझ में आया या नहीं आया वो बताओ, सम वाले को एक बार कमेंट कर देते हैं। लार्जेस्ट मेरा, अब इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है, 5 है, तो 5 आंसर आना चाहिए। देखो 5 आ गया। अगर आप सपोज कर रहे हो नहीं नहीं ये चीटिंग है, ये दूसरा ले लो, तो दूसरा ले लेते हैं। 20, 10, 30, 400। अब इसमें से कौन सा बड़ा है इन 500 में से बताओ, 400 बड़ा है, 400 आना चाहिए। देखा, तो सिंपल है यारो, कुछ नहीं है इसमें। मैंने जो किया है मैंने बता देता हूँ सिंपल। देखो ये मैंने लिखा है, मैंने पहले वाले को मैंने बताया ना, पहले वाले को आपको लार्जेस्ट मान लो, पहले वाले को, ठीक है। फिर अब ट्रावर्स करते चलो। अब मैंने ये दूसरा इफ कंडीशन लगाया है, अगर मेरा लार्जेस्ट से बड़ा कोई भी अदर वैल्यू हो गई, फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये हुआ, अगर जो मैंने लार्जेस्ट जिसको मैंने मान रखा है उससे बड़ा कोई और है तो उसको लार्जेस्ट बनाओ। जैसे पहले मैंने लार्जेस्ट ए ऑफ 0 को माना था, मैं कंपेयर कर रहा हूँ इन दोनों में बड़ा कौन है,
तो मेरे को पता चला यार ये 2 बड़ा है यार, मैंने तो गलत वैल्यू को लार्जेस्ट मान लिया, तो फिर मैं a(1) वाले को लार्जेस्ट कर दे रहा हूँ, फिर कंपेयर कर रहा हूँ उससे अगले वाले से, तो फिर उसके पता चल रहा है कि नहीं 3 लार्जेस्ट है, तो 3 को लार्जेस्ट कर देता हूँ। वही इसका ये वाला कोड है, वही कर रहा है ये चेक कर रहा है पहला इंडेक्स से जो मैंने पहला इंडेक्स को लार्जेस्ट बनाया उससे बड़ा कोई है तो उसको लार्जेस्ट बना दो, सिंपल। अब सिंपल ही स्मॉलेस्ट के लिए होगा, कुछ नहीं है, सिंपल ही स्मॉलेस्ट के लिए होगा। स्मॉलेस्ट के लिए आप लोग ज़रूर ट्राई करो एक बार और कमेंट करो कि हाँ, कोड ही कमेंट करो, मैं ज़रूर बताऊंगा सही है या गलत है ना। स्मॉलेस्ट के लिए सिंपल फार्मूला है, स्मॉलेस्ट से मैं इसको ही मान लो स्मॉलेस्ट। अब इससे भी छोटा कोई है, सिंपली कंपेयर करते चलो, बता दिया मैंने, हिंट इतनी काफ़ी है ना। अब आप ज़रूर ट्राई करो, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। चलो भाइयों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स द एलिमेंट ऑफ एन अरे। रिवर्स करना एलिमेंट को, यार मेरे से इंटरव्यू में एक बार पूछा गया था कि रिवर्स करके दिखाओ, मतलब आपको समझ में आना है ना रिवर्स एलिमेंट कैसे रिवर्स करने का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। जैसे कि 0 1 2 3 और 4 मान लेते हैं एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 ये है, तो मेरे को रिवर्स करना है। तो रिवर्स मतलब एलिमेंट मेरा ऐसा आना चाहिए 5 4 3 2 1, है ना। तो इसमें क्या है, सिंपल ये है कि मैंने इंटरव्यूअर को बोला कि सिंपल है कि फॉर लूप लगाऊंगा मैं, क्या लास्ट वाला एलिमेंट से स्टार्ट करूँगा, n-1 के लिए स्टार्ट करूँगा और 0 तक जाऊँगा और i प्लस प्लस कर दूँगा, i माइनस माइनस कर दूँगा, एक स्टेप माइनस करते चलूँगा और वो प्रिंट हो जाएगा मेरा। ये फॉर लूप लगा के हो सकता है या नहीं, तो उसने बोला हाँ ठीक है हो सकता है, लेकिन मेरे को ये तरीका से नहीं रिवर्स करना, दूसरा तरीका लगाओ कि बताओ कैसे रिवर्स कर सकते हो। तो मेरे को सोचना पड़ा उस टाइम, जब इंटरव्यू ने बोला कि फॉर लूप से नहीं दूसरा तरीका लगाओ, तब मेरे को सोचना पड़ा। तो कुछ नहीं था, बहुत ईजी था, आपको खाली लॉजिक बताना था। तो देखो क्या कर सकते हो, इन दोनों को मैं स्वैप कर सकता हूँ, स्वैप कर दूँ तो इन दोनों को स्वैप कर दूँ तो स्वैप मतलब जो ए वाली वैल्यू यहाँ आ जाए 5 लास्ट वाली और वो यहाँ चल जाए, स्वैपिंग मतलब मैं इसके साथ कर सकता हूँ और ये इसके साथ कर सकता हूँ ना। तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 और ये ऐसे इट इज। तो अब देखो इसके लिए हम लोग को फॉर लूप चलना है, कहाँ तक चलना है, मतलब जो भी अरे की वैल्यू जो भी आधी होगी ना उससे कम के लिए। ये मेरा मान लेते हैं अरे 4 लेंथ का है, तो इसका हाफ हो गया 2, तो 2 से पहले वाले एलिमेंट तक के लिए चलना है, क्योंकि वो लास्ट वाले के लिए तो कंपेयर अपने आप कर ले रहा है ना। तो हम लोग को फॉर लूप कहाँ से कहाँ चलाएंगे, 4i लेके i मेरा 0 से चलेगा और i कहाँ तक चलेगा, n-2 से पहले, मतलब हाफ सॉरी जो हाफ है, मतलब एरे का लेंथ का जो हाफ है उसके लिए तक तो ये चल रहा है ना। देखो यहीं तक तो चल रहा है, उसके आगे कहाँ चल रहा है, 1 के लिए तक चल रहा है, 1 के लिए ही स्वैप हुआ, उसके बाद कहाँ स्वैप हुआ, तो इस यहाँ तक चलेगा। चलिए मैं इसको थोड़ा आपको कोडिंग के थ्रू बता देता हूँ। रिवर्स नाम से एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मैं अरे पास कर देता हूँ और उसका एक लेंथ पास कर देता हूँ और उस फंक्शन को मैं एक बार डिफाइन कर लेता हूँ अच्छे से, रिवर्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं 2 वैल्यू ले रहा हूँ, एक तो अरे हो रही है और एक उसके कोई लेंथ। मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, मैं इंट तभी आपको समझ में, एक वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैं वैल्यू स्टोर कर लूँगा। अब स्वैप करने का तरीका तो आपको पता है ना, स्वैप कैसे करोगे, टेम्प लेके स्वैप करना आता है ना आपको, क्या नहीं आता, आता होगा है ना। n-2 तक ही जाएंगे, 2 तक जाएंगे, मतलब एरे का हाफ से पहले तक जाएंगे और i प्लस प्लस कर देंगे। अब देखो रिवर्स करना तुमको बस
आना चाहिए। पहला इंडेक्स सॉरी 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 टेम्प में मतलब एक वेरिएबल कोई भी ले सकते हो। मैं इसमें पहला इंडेक्स का वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ। अब पहला वाले में मैं क्या कर देता हूँ, लास्ट वाला इंडेक्स को स्टोर कर देता हूँ, लास्ट वाला। अब ये लास्ट वाले के लिए मैं लास्ट वाले को जो पहला था वो स्टोर कर देता हूँ वापस। सिर्फ अब ये लूप चलते जाएगा तो ये उल्टा होते जाएगा। अब हमारा अरे उल्टा हो चुका है। अब इसको प्रिंट करके आप दिखा सकते हो, int I is equal to 0, I greater than and I plus plus C out A of I, है ना। मैं प्रिंट करके दिखा सकते हो। अरे हम लोग का हो गया है। ये मेरे को पता है आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा ये क्या कर रहा है मैंने। अभी मैं बताता हूँ, एक बार आउटपुट दिखा दूँ और देख लेते हैं कोई एरर है या नहीं है ना। देखिए रिवर्स हो गई। अब देखो इसका मतलब मैं क्या किया हूँ कर रखा हूँ ना, मैंने कोई भी वेरिएबल ले लिया है, कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल, ताकि मैं अरे को स्वैप कर सकूँ, अरे के एलिमेंट को। तो इसमें मैंने क्या किया है ना, मैं आपको समझाऊंगा, आप डरो मत ना। मैंने कोड लिख दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं बस नहीं समझाऊंगा यार आपको। मैंने एक कोई भी वेरिएबल बना लिया, मैंने मान लीजिए कोई टी नाम से वेरिएबल और ये पहला इंडेक्स उसमें रख दिया, ठीक है। अब मैं ये वाला पहला वाला ये जो इसमें टी अब मैं ना इसको लास्ट में भेजना है, तो लास्ट वाली वैल्यू को मैं कैसे फेच कर पाऊंगा यार, वो बताओ। ऐसे फेच करना है कि ये और ये दोनों में फेच कर सकूं एक साथ। कैसे? इसकी वैल्यू अगर i 0 होगी तो इसकी वैल्यू फेच हो जाएगी, और इसकी वैल्यू ऐसे नहीं फेच कर लूँगा मैं, n इक्वल टू n माइनस आई माइनस 1। अब 0 होगी i की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 माइनस 0 माइनस 1 4 हो जाएगा। दिखा देते हैं 5 माइनस 0 माइनस 1 4। तो ए और 0 स्वैप कर देंगे ये दोनों को, समझ में आया, दोनों को स्वैप। फिर सिमिलरली जब ए आई होगा तो किसके साथ कंपेयर करना है, इस 4 के साथ, इसके 3 के साथ। तो यहाँ पे आई इक्वल टू 1 करके देखो, 5 1 माइनस 1 3। तो ये है ना, ये रेस्पेक्टिव जो है ना, इसके एलिमेंट के साथ कौन सा आएगा, सेकंड लास्ट आएगा, इसके साथ लास्ट वाला आएगा। तो इसलिए ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ट्रायल और हिट से आया हुआ है। अगर ए का वैल्यू, अगर हम आई का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। मेरे को कंपैरिजन के लिए एक 0 से ये वैल्यू चाहिए, पहला वाला लास्ट वाला कैसे लाऊंगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। n माइनस आई, अब a1 होगा मतलब i1 होगा तो ये इसके लिए हो जाएगा, कंपेयर करेगा। क्योंकि मेरे को ऐसे कंपेयर करना है ना, जो सेकंड लास्ट वाले को लास्ट वाले से, स्टार्टिंग वाले को लास्ट वाले से, सेकंड स्टार्टिंग वाले को सेकंड लास्ट से, तो इसलिए इससे कंपेयर कर रहा है वो, ठीक है। तो वही मैंने किया है, पहला वैल्यू को टेम्प में स्टोर कर दिया है, ठीक है। अब जो पहला वैल्यू है उसको लास्ट वाला वैल्यू दे दिया, इसका मतलब लास्ट वाला एलिमेंट। देखो यहाँ पे मैं इस लाइन का मतलब समझ रहे हो ना, पहला एलिमेंट और ये लास्ट वाला एलिमेंट का दे रहा हूँ। इस लाइन का मतलब हुआ पहला एलिमेंट को जो भी लास्ट वाले पे है, जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको पहले मैं स्टोर कर रहा हूँ, और जो यहाँ पे पहला एलिमेंट को मैंने टेम्प में पहले ही रख दिया था, तो ये जो पहला एलिमेंट है उसको मैं लास्ट वाले में भेज दे रहा हूँ। सिंपल है लॉजिक, इसका मतलब वही हुआ। क्योंकि मेरे को जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ पहला वाला से लास्ट वाला कैसे आएगा, तो लास्ट वाला इससे आएगा n माइनस आई माइनस 1 से। एक बार करके देख लो, अगर आई 0 होगा तो ये लास्ट वाले पे ही जाएगा, आई इक्वल टू 0 हो गया तो 4 हो गया, आई इक्वल टू 1 हो गया तो सेकंड लास्ट हो गया। तो ऐसे हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया, रिवर्स हो गया, ऐसे रिवर्स हो जाएगा इससे आपको पूरा एलिमेंट, समझे। आई इक्वल टू 1 के लिए ये दोनों स्वैप हो जाएगा,
फिर इस पे आएगा तो फिर ये दोनों स्वैप हो जाएगा, फिर ये दोनों स्वैप हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं फिर से बताता हूँ आपको, ठीक है। हाँ भाई, जैसे कि अब नया जो क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ आपको। 5 और 6 ये मेरे से भी पूछा गया था, 5 और 6 इंटरव्यू में। मैं चाहता हूँ इनको मैं एक सेपरेट वीडियो में अलग से 2 क्वेश्चन बताऊँ। ये जो बेसिक 4 है ना ऊपर, ये थोड़ा मतलब इजी लेवल है, थोड़ा मतलब इजी लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको समझ के एक अरे को आप सामने रख के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वही इनमें से बन सकते हैं, है ना। तो अरे पे तो यही बन सकते हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं एक अरे को रख के, है ना। और ये रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट और ये नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस और फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट में अलग से, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको समझाना बहुत ज़रूरी हो गया है ये दोनों कॉन्सेप्ट। तो मैं इसको सेपरेट वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें समझाना चाहता हूँ अलग से दोनों को। तो क्योंकि ये पहले से ये वीडियो इतनी लंबी हो चुकी है, आपको समझा मतलब ये ऊपर वाले 4 प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन से। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो 5th और 6th नंबर वाले क्वेश्चन है मैं आपको एक अलग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो समझाऊँ अच्छे से। तो आई होप आप सोच रहे हो अरे का क्या ख़त्म हो गया क्या कॉन्सेप्ट? नहीं भाइयों, मैं ये पहले आपको 2 क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर उसके बाद एक थोड़ा जो डाटा स्ट्रक्चर में यूज़ होता है ना कोडिंग, जो डाटा स्ट्रक्चर में यूज़ होता है, जैसे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यूज़ होते हैं वो थोड़ा देखेंगे हम लोग अरे के ऊपर। मैं ये नहीं चाहता कि आपको पूरा सिंपल इजी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अरे का बता के छोड़ दूँ, नहीं। आई वांट कि आपको कोई भी प्रोग्रामिंग अरे से रिलेटेड आए, आप कोई ना कोई लॉजिक लगा के उसको बना भी लो, है ना। आई वांट दैट, इसलिए मेरा थोड़ा वीडियो थोड़ा अरे के ऊपर भी थोड़ा लंबा चल रहा है, तो सो डोंट माइंड, ओके भाइयों। थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी, बस आप इतने 4 वाले को प्रैक्टिस करो, समझो। मैं दूसरा ये 5, 6 नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ, फिर जल्दी से कंप्लीट करना है आगे भी, है ना। चलिए बाय 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 गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।